बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर मैक्रोनी और पास्ता सिंपल तरीके से खा कर परेशान हो चुके हैं तो बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन वाइट सॉस पास्ता घर पर बनाना सीखें, क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है और मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, लेकिन जायका किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं होगा। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फिरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एक पतीली में 3 गिलास पानी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के हमने बॉईल कर लिया है। जब पानी में बॉईल हो गया है तो हमने 2 कप इसमें पास्ता डाला है, आधी चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाला है और डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा चलाएँगे ताकि पास्ता आपस में एक दूसरे से चिपके नहीं। अब इसकी कंडीशन देखें, तकरीबन 10 मिनट में हमने इसको पकाया है। मीडियम टू लो फ्लेम में पकाएंगे। जब पास्ता हमारा गल जाएगा, यानी कि एक कनी जो है इसमें थोड़ा सा कच्चापन रहेगा, तब इसको हम निकालेंगे। ये देखें पास्ता हमारा पक चुका है, एक कनी सिर्फ इसमें रह गई है तो हम इसको निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद इसको हम ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि ये एक दूसरे से ना चिपके। ये देखें हमने पास्ता निकाल लिया है। ये हमारे पास 1 कप चिकन है बारीक क्यूब्स में कटी हुई। इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका, विनेगर आधी चाय का चम्मच, चिली सॉस आधी चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करके इसको मैरिनेट करना है और मैरिनेट करने के बाद इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। एक पैन में 2 खाने के चम्मच हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसमें डाल करके इसको पहले हमने वाइट सॉते फ्राई करना है ताकि चिकन का कच्चापन, मसाले का कच्चापन निकल जाए। बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी गल जाएगा। और इसमें हम आधा कप पानी डाल करके इसको हम 6 से 7 मिनट हल्की आंच में पका लेंगे ताकि चिकन में जो कच्चापन है वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है ख़त्म हो जाए और चिकन हमारा अच्छा सा गल जाए। फिर इसको हमने भून लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब एक पैन में हमने ले लिया है 1 खाने का चम्मच बटर हमने यहाँ पे सॉल्टेड यूज़ किया है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि हमारा बटर जले नहीं। अब ये देखिए हल्का सा जब बटर हमारा मेल्ट हो गया है तो आधी चाय का चम्मच लहसुन का हम पेस्ट डालेंगे। आप यहाँ पे बारीक चॉप लहसुन भी डाल सकते हैं। साथ ही 2 खाने का चम्मच हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदे के साथ हमने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में, बिल्कुल हल्की आंच में हमने इसको भुनना है। जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। दूध यहाँ पे हमने 250 ml यानी कि 2 कप लिया है, तो ये हमने 2 कप भर कर इसके अंदर दूध डालना है। ये फ्रेश मिल्क है, आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं। पहले थोड़ा सा दूध डालकर हम मिक्स करेंगे, नहीं तो मैदे में गुठलियाँ बनने लगेंगी। मैदा जब अच्छे से हल हो जाएगा तो बाकी दूध डाल करके हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब डालेंगे 1 चाय का चम्मच पिज़्ज़ा हर्ब, आधी चाय का चम्मच डालेंगे कुटा हुआ ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच भरकर डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, नमक डालेंगे हस्बे जायका, चिकन पाउडर डालेंगे 1 खाने का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए चम्मच को उल्टा करके मिक्स करें, फिर उसके बाद जिस तरह हम चम्मच चलाते हैं उस तरीके से हमने मिक्स करना है। अब इसको हमने इतना पकाना है कि इसमें थोड़े से बबल्स आने लगेंगे और ये थोड़ा थिक होने लगेगा। अब डालेंगे इसके अंदर बॉयल पास्ता और इसके सॉस के साथ हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें बहुत ही सिंपल और ईजी सा हमने वाइट सॉस बनाने का तरीका आपको बताया है। अब जब हमारा पास्ता जो है वाइट सॉस में मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम चिकन भी डाल देंगे जो हमने बनाया था। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा लिक्विड पसंद है तो आप इस फॉर्म में इसको बंद कर सकते हैं चूल्हा। अब इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स तकरीबन आधी चाय का चम्मच। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स किया। माशाल्लाह वाइट सॉस पास्ता चिकन के साथ हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको किसी भी अच्छे प्लेट में निकालें। लिक्विड चाहिए तो आपने उसी दौरान निकालना है। मुझे थोड़ा ड्राई पसंद है तो मैंने इसको थोड़ी देर पका के ड्राई कर लिया था। बहुत ही लजीज और यकीन माने इतने जायकेदार बनेगा कि खाने वाला आपसे लाजमी पूछेगा कि आपने इसे बनाया कैसे है और इसको कहाँ से मंगवाया है, क्योंकि ये घर का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल लगता है रेस्टोरेंट जैसा। काफ़ी अच्छी और आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। बदले में चाहती हूँ एक अच्छा सा कमेंट्स और प्यारा सा एक सब्सक्राइब। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सबका दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।